हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबों को यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल में हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 में सीखने वाले हैं आरोही क्रम में सजाना और अवरोही क्रम में सजाना। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग अब क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 को हम लोग देखेंगे आज। तो प्रश्नावली 1.2 में आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों। जैसे लिखा हुआ है 42, 52, 12, 73। इसको हम लोगों को आरोही क्रम में सजाना है। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने का मतलब है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन संख्या छोटा है कौन बड़ा है, उसके हिसाब से आरोही क्रम में दर्शाएंगे। आरोही क्रम में दर्शाने का मतलब है कि छोटा से बड़ा की ओर हम लोग आगे जाएंगे, छोटा से बड़ा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम लिख करके अब इसमें हम लोग देखेंगे 42, 52, 12, 73 में सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे छोटा संख्या इसमें आपका 12 है। उसके बाद 12 के बाद फिर देखेंगे 3 संख्या में से सबसे छोटा कौन बचा। तो इसमें फिर है 42। उसके बाद देखेंगे तो 52 है। उसके बाद 73। तो बच्चों, ये हमारा आरोही क्रम में सज चुका है। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में है 735, फिर 437, फिर 398, फिर 986। सेम टू सेम हम लोग ऊपर जैसे हम लोग सजाए हैं वैसे इसको भी हम लोग सजाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे छोटा संख्या कौन है। इसमें सबसे छोटा संख्या का देखा जाए तो 398 है। उसके बाद देखेंगे कौन छोटा संख्या है। तो 398 के बाद आपका 437 होगा। उसके बाद 735, उसके बाद 986 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साथियों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर में है 2134, फिर है 2349, फिर है 2357, फिर है 3519। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे छोटा संख्या कौन है। देखेंगे आरोही क्रम। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। 2100, 2200, 2300, 3500, यानी कि 2100 सबसे छोटा है। तो 2100 पहले लिखेंगे। उसके बाद आपका छोटा कौन सा इसमें है। 2349 है। 2349। उसके बाद देखेंगे तो 2357 है। उसके बाद देखेंगे तो 3519 है। तो बच्चों, हमारा ये आरोही क्रम में अब संख्या सज चुका है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 में है 1000, फिर है 4000, फिर है 3000, फिर है आपका 5000। इसको भी हम लोग सजाएंगे।
इसको में हम लोग देखेंगे कौन छोटा है सबसे छोटा अगर देखा जाए तो 1000 है। उसके बाद कौन सा है 3000, उसके बाद 4000, उसके बाद है 5000। तो ये हमारा अब आरोही क्रम में संख्या सज चुका है। हम लोग देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 में है 19,357, फिर है 19,217, फिर है 18,392, फिर है 15,695, 15,695। इसको हम लोग सजाएंगे आरोही क्रम में। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो 18,000 15,000 जो दिख रहा है 15,000 सबसे छोटा संख्या है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद 18,000 को लिखेंगे, 18,000 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें 19,217 हो जाएगा, 19,217। फिर है 19,357। ये भी हमारा संख्या आरोही क्रम में सज चुका है। फिर हम लोग अब 6 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन। 6 में है 3,000, फिर है 200, फिर है 5,000, फिर है 800। इसको भी हम लोग सजाएंगे। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो 200 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद फिर है आपका छोटा 800, फिर है 3,000, फिर है 5,000। ये भी आरोही क्रम में हमारा संख्या अब सज चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 के पहला है। इसको अब हम लोगों को अवरोही में सजाना है, यानी कि घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद छोटी संख्या को लिखते लिखते सजाते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे सब संख्या को पहले लिखेंगे। 36, 26, 36, 26, 96, 76। इसको हम लोग अवरोही में सजाएंगे, तो अवरोही में लिखेंगे यहाँ पे अवरोही क्रम। इसमें सबसे बड़ा संख्या को देखा जाता है, अवरोही में सबसे बड़ा संख्या पहले लिखाएगा। तो इसमें आपका बड़ा संख्या आपका 96 है। कितना है 96। उसके बाद आपका 76 है, फिर है 36, फिर है 26। तो हमारा ये अवरोही क्रम में संख्या अब सज चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर में 676, फिर है 876, फिर है 296, फिर है 398। इसको भी हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे बड़ा संख्या इसमें देखेंगे। सबसे बड़ा संख्या हम लोगों को दिख रहा है 876 है, 876 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा है, तो 676 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा 398। उसके बाद आ जाएगा 296। तो अवरोही क्रम में हमारा संख्या ये सज चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में आपका है 300, फिर है 800, फिर है 100, फिर है 200। इसको भी हम लोग सजाएंगे। हम लोग लिखेंगे अवरोही क्रम। अब देखेंगे बड़ा संख्या कौन है, तो इसमें बड़ा संख्या आपका है 800, तो 800 को पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है 300, उसके बाद कौन सा है 200, उसके बाद कौन है बच गया 100, तो लिख दिए। ये हमारा 3 भी अब अवरोही क्रम में सज चुका है। हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में क्वेश्चन है 1456, उसके बाद है 1497, फिर है 1650, फिर है 1790। इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ा संख्या इसमें है 1790, 1790 पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन है 1650। उसके बाद देखेंगे 1497 हो जाएगा, फिर है 1456।
ये भी हमारा अवरोही क्रम में अब सज चुका है। अब हम लोग 5 नंबर का देखते हैं। 5 में है आपका 2345, फिर है 3347, फिर है 1398, फिर आपका है 2043। इसको हम लोग सजाएंगे, लिखेंगे अवरोही क्रम। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, इसमें 2300 3300, यानी कि 3300 ये बड़ा है। उसके बाद 2300 आ जाएगा, उसके बाद 2043, उसके बाद 1398। ये भी हमारा अवरोही क्रम में सज चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में है 14327, फिर है 12340, फिर है 19730, फिर है 15638, 15638। इसको भी हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे बड़ा संख्या कौन सा है, तो इसमें हम लोगों को बड़ा संख्या 19730 लग रहा है, लिखेंगे इसको 19730। उसके बाद है 15638, फिर आपका है 14327, फिर 12340। ये भी हमारा संख्या अब सज चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में कह रहा है कि बिना पुनरावृत्ति किए नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। यानी कि बिना दोहराए हुए नीचे के जो संख्या है उसका इस्तेमाल करके हम लोगों को 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन को। कितना है, 1, फिर है 2, फिर है 0, फिर है 5, फिर है 6। इससे हम लोगों को बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे यहाँ छोटी संख्या। अब इस संख्या से हम लोगों को निर्माण करना है। इस ये जो दो दिया गया है संख्या, इससे हम लोगों को बड़ा संख्या निर्माण करना है। तो बड़ा संख्या निर्माण करने के लिए एकदम आसान है। सबसे बड़ा संख्या जो इसमें दिख रहा है, जो बड़ा डिजिट जो दिख रहा है, उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 6, तो 6 लिखेंगे। फिर कौन सा है, 5, नहीं 5 लिखेंगे। फिर 2 है, फिर है 1, फिर है 0। तो हमारा 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या का निर्माण हो चुका है। अब हम लोग छोटी संख्या बनाएंगे। छोटी संख्या बनाने के लिए आसान है ट्रिक। इसमें क्या करेंगे, हम लोग उल्टा इसको लिख देंगे। उल्टा भी लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि 0 जो है ना, 0 को पहले नहीं रखेंगे। 0 से देखेंगे, 0 के बाद फिर देखेंगे कौन सा इसमें छोटा है। तो 0 के बाद अगर छोटा देखा जाए तो 1 है। हाँ, तो 1 लिख लिए हम लोग, तब अब 0 को लिख सकते हैं। अब 0 का नंबर आ सकता है, तो 0 हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6। हमारा छोटी संख्या भी निर्माण हो चुका है। अब उसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा दिखेंगे। दूसरा में क्या है, 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। इससे भी बड़ी संख्या का निर्माण करना है। हम लोग लिखेंगे बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या का निर्माण करने के लिए सेम टू सेम हम लोग वैसा ही करेंगे। सबसे बड़ा इसमें देखेंगे डिजिट कौन सा है। सबसे बड़ा डिजिट अगर देखा जाए तो 8 है, फिर है 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। यानी कि हम लोग निर्माण कर दिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 85,432। 85,432 ये हो गया। छोटा संख्या इससे निर्माण करना है तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। यानी छोटा संख्या पहले लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 8। तो हमारा छोटी संख्या का निर्माण भी अब हो चुका है। हम लोग फिर इसी प्रकार से 3 नंबर को बनाएंगे। 3 नंबर में है 3 4 5 6 0। इससे हम लोग बड़ी संख्या बनाएंगे।
तो लिखेंगे बड़ी संख्या, फिर यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग सेम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे डिजिट को 6, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, फिर 0। फिर हम लोग वैसा ही बनाएंगे। सबसे छोटा संख्या इसमें 0 है, तो 0 को ने पहले 3 को लिखेंगे, तब 0 को लिखेंगे, 3 0, तब 4, तब 5, तब 6। तो तीसरा नंबर भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब 4 नंबर का देखेंगे। 4 में क्या कह रहा है कि बिना पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। बिना दोहराए हुए, यानी कि हम लोगों को 4 अंक की बड़ी संख्या और छोटी संख्या निर्माण करना है। जो संख्या दिया गया है उसको लिखेंगे हम लोग। क्या दिया गया है? 3, 4, 5 एवं 6। इससे हम लोगों को बड़ी संख्या बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे बड़ी संख्या। फिर लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या लिखेंगे। तो बड़ी संख्या बनाना है, जैसे ऊपर बनाए हम लोग, यहाँ भी उसी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3। छोटा बनाना है तो हम लोग पलट देंगे। पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6। तो बड़ा संख्या छोटा संख्या का निर्माण हो चुका है। अब हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 में है बिना पुनरावृत्ति किए 2, 3, 5 एवं 6 से 4 अंकों की 5 संख्या बनाइए। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग संख्या लिखेंगे। कितना है? 2, 3, 5, 6। 2, 3, 5, 6। इससे हम लोग क्या करना है? 4 अंकीय 5 संख्या बनाना है। 4 अंकीय 5 संख्या हम लोग बनाएंगे और बिना दोहराए। तो हम लोग सबसे पहले 4 अंकीय संख्या लिखते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, एक तो बन जाएगा आपका 2, 3, 5, 6। फिर क्या बन जाएगा? फिर बन जाएगा 3, 5, 6, 2। 3, 5, सॉरी 3, 5 लिखेंगे। 3, 5, 6, 2। फिर लिखेंगे 5, 6, 2, 3। 5, 6, 2, 3। 3 वो हो गया है और 2 और लिखना है। फिर लिखेंगे 6, 2, 3, 5। 6, 2, 3, 5। फिर हम लोग बना सकते हैं 5, 3, 2, 6। 5, 3, 2, 6। तो हम लोग इसको अगर देखेंगे तो हमारा ये संख्या कहीं भी पुनरावृत्ति इसका नहीं हुआ है। इसी में से हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या लिख देना है, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। इधर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें अगर दिखाया जाए तो कौन सा है? 2300, 3500, 5600, 6200, 5300, यानी कि 6235 ये बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी देखा जाए तो कौन सा है? 2300 इधर है, इधर 5300। सबसे छोटा देखा जाए तो यही है, 2356, 2356। तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन भी साथियों कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों हमारा प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। फिर हम लोग अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।